Hi students, welcome to NCERT NEET Data 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So beta here I come with a very informative video for all those aspirants जो अभी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। देखिए आपके काफ़ी सारे पेपर्स अभी तक हो चुके हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फिजिक्स का पेपर हो चुका है, केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। एंड नॉर्मली बेटा जब भी आपका कोई एग्जाम कंडक्ट होता है उसके एक हफ्ते के बाद आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम फिजिक्स के एग्जाम की बात करें तो अभी तक बेटा जी आपकी कॉपी चेकिंग फॉर द फिजिक्स एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। अब बात ये आती है कि अभी तक सीबीएसई ने उसके ऊपर चुप्पी तानी हुई है कि क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी या नहीं होगी। इसके ऊपर अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम सबको मिलकर एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाकर बेटा सीबीएसई इसके ऊपर अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ेगी। अब यहाँ पर एक और नई बेटा जी सोर्सेज के द्वारा खबर पता चल रही है कि जो कॉपी चेकिंग हो रही है ना उसमें भी यूएफएम यानी कि अनफेयर मीन्स काफी सारी कॉपीज पर लागू किए जा रहे हैं। अब व्हाट इज यूएफएम? देखो सीबीएसई ने जनवरी में एक नोटिस रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स के बारे में बताया था कि अगर कोई बच्चा लेट सपोज कुछ ऐसे है ना हरकतें कर देता है, एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश करता है, उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। काफी सारे रूल्स उन्होंने लागू किए थे, है ना, बताए थे, जिसमें ये भी रूल बताया जा रहा था कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप किसी के साथ बातचीत करते पकड़े जाते हैं, या आपके आंसर शीट में 500 रुपए का नोट मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, या फिर अगर आपकी आंसर शीट में कुछ ऐसा लिखा मिल जाता है कि यार पास करवा दो, मेरे को कुछ नहीं आता, तो ये सब चीजें अगर आपकी आंसर शीट में मिलती हैं तो आप एग्जाम से डी बार कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑन द स्पॉट अगर आप चीटिंग करते पकड़े जाते हैं तो इन दैट केस भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। बट बेटा एक 2-3 और पॉइंटर्स हैं जो जिसके कारण शीट्स जो है, आपके आंसर शीट्स जो है वो बाहर हो रही हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपके जो रिमेनिंग एग्जाम्स हैं उसमें आप सफर ना करें। चाहे आपका हम बात करें मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है, चाहे इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, चाहे बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है, जितने भी रिमेनिंग एग्जाम है आप उसमें ये गलती ना करें। बेटा जब आपको आंसर शीट मिलती है ना उसमें देयर इज अ पोर्शन जहाँ पे आप अपना रोल नंबर भरते हैं, अपना सेंटर कोड भरते हैं, है ना। तो जब कॉपी चेकर को कॉपी दी जाती है तो वो पोर्शन जो होता है वो फाड़ दिया जाता है। देखो अब कभी भी आपकी आइडेंटिटी उस कॉपी चेकर को नहीं पता होती है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है। अगर आपने अंदर शीट में कहीं भी अपना रोल नंबर या कुछ भी एनीथिंग मेंशन कर दिया, बिकॉज देयर आर सम पीपल, है ना, जो गलत काम करते हैं और ये चीजें, है ना, अंदर बोलते हैं बच्चों को लिखने के लिए कि यार उसके बाद अपन सेटिंग करा लेंगे, हम देख लेंगे, तुम बस अपना जो रोल नंबर है वो अंदर लिख देना। बाई चांस अगर आपका कॉपी किसी और के हाथ में आ जाता है और ये चीजें पाई जाती हैं तो आपकी शीट को अलग साइड में रख दिया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आपको आंसर शीट मिलती है वैसे उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, अगर नंबर्स नहीं लिखे हुए, लेट सपोज इफ नंबर्स आर नॉट मेंशन ऑन योर शीट, देन आपको खुद नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ये चेक किया जाता है कि जितने नंबर ऑफ शीट्स आपको एक बुकलेट में दिए गए थे क्या वो टोटली उतने ही शीट्स एग्जामिनर के पास पहुंचे हैं, जो कॉपी चेकर है, जो चेक कर रहा है। क्योंकि अगर बाई चांस एक भी शीट मिसिंग है तो इन दैट केस ऑल्सो आपकी जो कॉपी वो चेक नहीं की जाएगी, साइड में रख दी जाएगी। अब बात आती है कि मैम कॉपी चेक नहीं करी जा रही, तो फिर साइड में रख के मैम क्या कर रहे हैं, उनकी कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी, क्या उनका आरटी आ जाएगा, कहीं उनका रिपीट थ्योरी आ जाएगा, मैम कुछ तो बता दीजिए। तो बेटा उस केस में देयर इज अ चांसेस कि कोई और इंडिविजुअल टीचर अलॉट किया जाएगा वो रिस्पेक्टिव कॉपीज चेक करने के लिए। एंड ये चीज का ध्यान रखें बेटा, फिर वो वाली कॉपीज की मार्किंग किस हिसाब से होगी उसका कुछ हम कह नहीं सकते हैं, मे बी देयर विल बी स्ट्रिक्ट मार्किंग। ठीक है, सो ये सारी गलतियां अवॉइड करो। एंड कुछ रूल्स आए थे सीबीएसई के द्वारा बेटा, है ना, कि अगर बच्चा पकड़ लिया जाता है वॉयलेट करता हुआ रूल्स को, है ना, तो कोई गैजेट वगैरह कोई भी चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, कोई गैजेट है उसके पास, तो नेक्स्ट 2 साल के लिए बेटा आप बाहर हो जाएंगे अपने सीबीएसई के एग्जामिनेशन से। सो प्लीज कुछ भी ऐसी चीजें मत करें। अगर आपको किसी चीज पे डाउट आ रहा है कि मैम ये कर सकते हैं, मैम ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे एक बार मेल करके पूछ लें जरूर से। ठीक है, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर मेल। ARSHPRWT.SINGH@the rate of adda247.com।
सो आप यहाँ पर मेल करके पूछ सकते हैं हमें। एंड बेटा जी अभी हमारे चैनल पे बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर तरीके से आपकी भारती मैम एंड परम सर करवा रहे हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइव क्लासेस में जुड़िए। अभी बायो का पेपर बहुत दूर है, आई नो दैट, तो इसीलिए हमने अभी 2 घंटे का स्लॉट फिक्स कर रखा है 4:30 to 6:30। मस्ट वॉच बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कवर हो रहे हैं उसमें। उसके बाद पूरी डिटेल्ड प्लानिंग टिल योर एग्जामिनेशन, आई गेस इट इज ऑन 25 मार्च बायोलॉजी का जो एग्जामिनेशन है। बेटा जी जोर शोर तरीके से तैयारी करने के लिए रेडी हो जाओ। और प्लीज अगर कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछो इस वीडियो के, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हैं, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हैं, बेटा जी आप जब 10th से 11th में आएंगे तो भी आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जितने भी बच्चे 12th के हैं, फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एज वेल बेटा, अगर आप आगे नीट एग्जाम को है ना अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस। टिल देन स्टे ट्यून्ड।